सचिन गुप्ता ने आप लोगों के बीच में विधानसभा चुनाव में जो रोल किया है, अगर आप पार्टी में रहेंगे और पार्टी के अंदर पार्टी का विरोध करेंगे और भाजपा के आदमियों से मिलेंगे तो ये बात ठीक नहीं। टिकट अगर उनको हो गया मान लीजिए, अखिलेश भाई, अगर आज आपका कैमरामैन आपसे गद्दारी करेगा तो आप उसे रख लेंगे? गद्दारी करेगा तो फिर नहीं होगा ना। बस उन्होंने कांग्रेस पार्टी से गद्दारी की है ना, तो उस पर कंसिडर भी नहीं होने का। सचिन लड़ेंगे तो यशपाल राणा जी भी लड़ेंगे, यशपाल राणा जी लड़ेंगे तो सचिन की टीम भी लड़ेगी। मतलब ये क्या है रियलिटी? ये सब अफवाहें हैं। कांग्रेस से एक आदमी लड़ेगा, सब लोग उसे लड़ाएंगे और कोई विद्रोही नहीं लड़ेगा। कोई कहता है जी बस मेरे को ही टिकट मिलेगी कांग्रेस से, है ना जी। तो जैसे एक बच्चा होता है वो कहता है जी ये लॉलीपॉप है, पापा मैं ही खाऊंगा। ऐसा नहीं है। किसी के पक्ष में तो होंगे भाई, जिसकी दुकान में ज्यादा सौदा होगा वो उसके साथ होंगे। सौदा यानी किसके पास है? यहाँ दिख रहा होगा किसके पास में। हमारे यहाँ मजबूत दावेदार हैं, जितने भी हैं सब मजबूत दावेदार। वहाँ पर कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो बोर्ड चला सके, ये भी मैं आपको बता दूं। मतलब भाजपा में कोई ऐसा चेहरा ही नहीं जो बोर्ड चला ले? बिल्कुल नहीं। आप देख लेना, भाजपा को 200% हम यहाँ से हरा के भिजवाएंगे। समाधान होगा, बस हमारे पति हमारे साथ हैं। जैसे इन्होंने रुड़की का समाधान करा, विकास करा, ऐसे ही मैं करूँगी मिलजुल के। देखिए, कांग्रेस की बात करें तो आप भी दावेदार थे अगर सीट ओबीसी होती। मैं दावेदार था, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब दावेदारी आपके यहाँ लोग आकर के कर रहे हैं? नहीं, ये तो पहले भी करते। मैं दावेदार होता जब भी करते और कहाँ जाते। अगर सीट ओबीसी होती, दावेदार आप होते तो आप अपने साथ होते, किसी और के साथ तो नहीं होते अंदर अंदर? मैं न्याय के साथ होता और यही मेरी जिम्मेदारी है। और अभी किसके साथ हैं आप? अभी जो सबसे सूटेबल कैंडिडेट होगा, हम आज स्क्रीनिंग कमेटी बना रहे। कल हमारे सह प्रभारी जी आ रहे रुड़की, हम डिस्कस करेंगे सारे प्रॉज एंड कॉन्स, कौन कैंडिडेट लड़ सकता है अच्छा, कौन जीत सकता है, ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जाएगा, कौन पार्टी के प्रति डिवोटेड रहा है। ये सारी चीज़ें देखते हुए उसके बाद निर्णय होगा, सहमति से निर्णय होगा। अभी तक जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो यशपाल राणा, अभी पूजा गुप्ता भी आ गई, सचिन गुप्ता जी, है ना। उसके अलावा जो है बेबी खन्ना भी आ जाएंगे। और कितने दावेदार आ गए हैं? उसके अलावा सलीम खान साहब की वाइफ ने दावे किया है, नीलिमा सैनी ने किया, आशीष सैनी की वाइफ ने। हो सकता है मेरी बेटी दावेदारी करे। पहले वो आप लोगों से, मीडिया के साथियों से बात करेगी। अगर आप लोग मैं उसके अंदर कोई पोटेंसी दिखाई देगी। पोटेंशियल तो कांग्रेस को दिखना है, मीडिया को थोड़ी पोटेंशियल दिखना है। देखो, इस रुड़की के डेवलपमेंट में 3 लोगों का हाथ रहेगा। किसका किसका? एक जनता का, एक जो सत्ता पे बैठेगा उसका, और एक विपक्ष और मीडिया। क्योंकि विपक्ष और मीडिया की ये जिम्मेदारी है कि वो रुड़की के विकास का कंट्रोल रखें, निगाह रखें, उस पर चेक रखें। अच्छा, यशपाल राणा जी, चूँकि ऐसा ये माना जाता है कई बार कि सचिन लड़ेंगे तो यशपाल राणा जी भी लड़ेंगे, यशपाल राणा जी लड़ेंगे तो सचिन की टीम भी लड़ेगी। मतलब ये क्या है रियलिटी? ये सब अफवाहें हैं। कांग्रेस से एक आदमी लड़ेगा, सब लोग उसे लड़ाएंगे और कोई विद्रोही नहीं लड़ेगा। क्योंकि बार बार जो है मजबूत दावेदारी यशपाल राणा जी की हो जाती है, टिकट भी लेकर के आ जाते हैं, तो इस बार भी यही होगा। यशपाल राणा देखो अपने दम पे मेयर बने पहले, और फिर पार्टी में आए। उसके बाद जो है दोबारा मेयर का चुनाव लड़ा, इन पे एलिगेशन भी लगा, जेल भी गए, फिर उसमें अब बरी भी हो गए। उसके बाद इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, 34,500 हज़ार वोट मिली। सारी बातें हैं। और ऐसा नहीं है कि क्या नाम जो है कोई पार्टी ने किसी को डिसाइड कर लिया। पार्टी सारी चीज़ें देखेगी। अभी बीजेपी से किस वर्ग से आएगा, किस वेटेज का आदमी आएगा, ये सारी चीज़ें देख के फिर कांग्रेस डिसीजन करेगी। देखते हैं कि कांग्रेस का जो डिसीजन होगा वो किस तरीके से होगा। यशपाल राणा जी, सष्टा राणा जी का आवेदन लेकर के आए हैं और प्रथम मेयर रह चुके हैं रुड़की के, और साथ में इतनी संख्या में दावेदारी थोड़ी सी मजबूत जब होती है तो दिखाते हैं दमखम। वो दमखम दिखाया जा रहा है। टिकट किसको होगा देखिए भैया, वो हमें ना पता, मतलब हमें नहीं पता है। अब जिससे भी होगा हम आपको सारी प्रक्रिया बताएंगे। चुनाव कौन लड़ने वाला है ये तो फिर छुपा हुआ है अंदर।
और कौन कब लड़ेगा ये भी पता नहीं है, ये भी बता रहा हूँ आपको, देखते रहिएगा। बात करता हूँ यशपाल राणा जी से। 50-100 आदमी और आ रहे हैं। और आ रहे हैं। देखिए अभी तक जो जैसे कुछ समय पहले भी अभी आवेदन देने आई थी पूजा गुप्ता जी, शांति से देकर चली गई। आप जबरदस्ती जो है इतने समर्थकों के साथ आ रहे हैं। देखिए ज़बरदस्ती की भीड़ नहीं है। देखिए ये मेरे भाई हैं और जब एक आह्वान होगा तो मेरे भाई मेरे साथ खड़े रहेंगे। ये सभी लोग आपके समर्थक हैं या कांग्रेस के समर्थक हैं? देखिए सब लोग जहाँ मैं रहूँगा ये वहाँ उस पार्टी के समर्थक रहेंगे। जहां आप रहेंगे मतलब अगर आज मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ तो ये कांग्रेस पार्टी के समर्थक है, और मैं कांग्रेस पार्टी में स्थिति मेरी बनी हुई है तो ये जब सारे कांग्रेस पार्टी के समर्थक है। मतलब फाइनली आपके समर्थक हो गए ना? नहीं मैंने क्या कहा, मतलब फाइनली तो आपके समर्थक, मतलब आप जहां रहेंगे वहां ये लोग रहेंगे, सही बात है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब जहां आप रहेंगे वहां ये लोग रहेंगे, मतलब समर्थक आपके हो गए। देखिए जब मैंने क्या कहा, मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ ना तो ये मेरे साथ ही रहेंगे। अरे जब मैं हमेशा कांग्रेस आप मेरे ऑफर तो मेरे भी बहुत आई होंगे, मैं इधर उधर तो नहीं डगमगाया। देखिए अच्छा कौन कौन है जो डगमगा रहा है अभी? देखिए बहुत आदमी ऐसे हैं कांग्रेस के। कांग्रेस में कि अगर आज भाजपा को देख के जा तो भाजपा अपने सिद्धांतों की पार्टी थोड़ी है। आज की डेट के अंदर जितने कांग्रेस के अंदर एमपी हैं लगभग 150 एमपी कांग्रेस पार्टी से गए हुए हैं जो कैंडिडेट। भाजपा तो अपना आदमी है ही नहीं। भाजपा किसी भी वेस पे अपने मान लो प्रदीप बत्रा जी हैं, विधायक थे, कांग्रेस से थे, तो भाजपा के अंदर क्या ऐसा कोई चेहरा नहीं था जो कांग्रेस का इंपोर्ट करके लड़ा दिया। तो ऐसा भाजपा का क्षेत्र और है, बात कुछ और है। भाजपा ने कहा था कि हम कांग्रेस मुक्त करेंगे, उन्होंने खुद को कांग्रेस युक्त कर लिया। ये हकीकत है, ये कड़वा सत्य। अगर आप सही मायने में देखेंगे जो भी वहाँ कैंडिडेट हैं वो तो कांग्रेस ही हैं। तो मतलब आप फिर कांग्रेसी से क्यों लड़ेंगे? वो तो उधर भी कांग्रेसी इधर भी कांग्रेसी, तो लड़ेंगे किससे? उनकी विचारधारा अखिलेश भाई बदल गई, और जिस आदमी की अपनी विचारधारा बदल जाती है तो जीवन में सक्सेस नहीं होता। नफ़ा हो या नुकसान हो, अपनी विचारधारा को अपने साथ लेकर चलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है, हर कौम का मान सम्मान। ये कांग्रेस पार्टी संविधान से चलने वाली पार्टी है, भाजपा संविधान से नहीं चलती। अब भाई आपने लोकसभा में का मुद्दा देख लो, माननीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जब मुद्दा उठा, उसे दबाने के लिए आप राहुल जी पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। एक पोर्टेज दिखाओ, एक पोर्टेज कोई सा भी भाजपा का जो राहुल जी ने किसी को धक्का दिया हो, ये दिया हो। सिर्फ मकसद क्या है कि वो जो अम्बेडकर साहब जी का मुद्दा है, भीमराव अम्बेडकर साहब का जिन्हें संविधान के जो निर्माता हैं, जो आप बोल रहे हैं, जितना नाम अगर अम्बेडकर की जगह भगवान का ले लिया जाता तो स्वर्ग में चले जाते। देखिए ये संविधान इस देश को जो आज व्यवस्था मिली हुई है वो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की वजह से मिली है, तो उस व्यक्ति का आपको अपमान नहीं करना चाहिए। सीट चूंकि महिला हो गई, महिला होने के बाद जो है बहुत से पुरुष ही तैयारी कर रहे थे, आपकी तरफ से भी तैयारी आपकी थी, अब महिलाएं आ गई हैं। मैंने बहुत से लोगों से बात की, सब महिलाएं ये करी कि अब बोर्ड हम चलाएंगे। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना बोर्ड तो पुरुष ही चलाएगा। देखिए कहीं ना कहीं पत्नी और पति में आपस में इतना तालमेल रहता है, वो घर में आके सलाह करेगी, सीट पर तो वही बैठेगी, फिर उन्हें बताया भी जाएगा भाई ऐसे नहीं बोर्ड, ऐसे नहीं, ऐसे चलता है। जैसे मान लीजिए कोई पार्षद है, महिला पार्षद है, तो पुरुष जो है क्या बोर्ड में बैठ जाएगा, बैठक में बैठ जाएगा, ऐसा कोई नियम है? ऐसा कोई नियम नहीं। देखिए बोर्ड जो है जो चुन के आया हुआ है वही बैठ। आपको अगर सलाह लेनी है तो आप अपने घर में आएँ, सलाह लेंगे, अपने पति से लेंगे, तब वो बोर्ड चलेगा। एक चूंकि यहाँ की प्रथा लगातार चली आ रही है, सबसे हमने बात की कि कांग्रेस या बीजेपी दोनों की बात करें हम, तो दोनों में से कोई भी मतलब जीतता हुआ नज़र आता नहीं है, ना जीता है। आप भी जीते, निर्दलीय जीते, गौरव गोयल भी निर्दलीय जीते। तो ऐसे कंडीशंस में तो प्रथा जब निर्दलीय की है तो ऐसी कंडीशन है कुछ कि आप फिर निर्दलीय लड़ करके ही फिर चुनाव जीता जाए? देखिए अखिलेश जी ऐसा कुछ नहीं है। किसी के 7 फेरे सोचते हैं, किसी के 5 फेरे सोचते हैं, किसी के 4 टेवे लगते हैं, किसी के 6 टेवे लगते हैं ना। जो प्रथा है वो टूटती रहती हैं, और क्योंकि बड़ा एरिया हो गया है, पार्टियों के बीच में इलेक्शन होना है, तो कांग्रेस पार्टी की ही यहाँ से चुनाव जीत। आपने एक जगह इंटरव्यू देते हुए कह दिया था कि अगर सचिन गुप्ता जी को टिकट हो जाएगा तो हम उनके साथ नहीं रहेंगे, निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, ऐसी पूरी बातें जो है मार्केट में हैं। निर्दलीय की कोई बात नहीं कही थी। सचिन गुप्ता ने आप लोगों के बीच में
विधानसभा चुनाव में जो रोल किया है, अगर आप पार्टी में रहेंगे और पार्टी के अंदर पार्टी का विरोध करेंगे और भाजपा के आदमियों से मिलेंगे तो ये बात ठीक नहीं है। वो मतलब पार्टी के अगेंस्ट में ही काम करते थे। आप लोगों के बीच में जहाँ जहाँ से उन्होंने काम किया है वो तो किया है, हम तो ऑन रिकॉर्ड बोला है। जब आप ये मान करके चल रहे हैं, टिकट अगर उनको हो गया मान लीजिए, क्योंकि देखिए ये टिकट, देखिए मैंने क्या कहा, जब टिकट होगा उसके विषय में जवाब दूंगा। अभी तो टिकट नहीं है, जब टिकट होगा आप तब आना मेरे पास, फिर मैं जवाब दूंगा कि अब क्या होगा। तो आपके हिसाब से उनको टिकट होना ही नहीं है। मैंने क्या कहा, पार्टी जब आप जितना कॉन्फिडेंटली आप बोल रहे हैं उतने कॉन्फिडेंटली ये तय है कि उनका टिकट नहीं होना है। अखिलेश भाई, अगर आज आपका कैमरामैन आपसे गद्दारी करेगा तो आप उसे रख लेंगे? गद्दारी करेगा तो फिर नहीं होगा ना। तो बस उन्होंने कांग्रेस पार्टी से गद्दारी की है ना, तो उस पर कंसिडर भी नहीं होने का। अच्छा बताइए, भाजपा के दावेदारों की संख्या बहुत है, 33 से मतलब बढ़ता ही जा रहा लगातार। कांग्रेस के दावेदार कम क्यों हैं? भाजपा के दावेदारों में देखिए, एक बात सुनिए, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पार्टी के अंदर। दावेदार तो कम है ना, ये तो तय है ना कि दावेदार कम है। नहीं है, हमारे यहाँ मजबूत दावेदार हैं, जितने भी हैं सब मजबूत दावेदार। वहाँ पर कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो बोर्ड चला सके, ये भी मैं आपको बता दूँ। मतलब भाजपा में कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है जो बोर्ड चला ले? बिल्कुल नहीं, आप देख लेना, भाजपा को 200% हम यहाँ से हरा के भिजवाएंगे। देखते हैं, बहुत सारी बातों को लेकर चर्चा करेंगे और चुनाव आगे चलता रहेगा, बाकी लोग को बात करने हैं। और ये देखिए दूसरी तरफ जो लोगों की संख्या है, पूरे दल बल के साथ जो है यशपाल राणा जी आए हैं और आवेदन करने आए हैं। अब देखना ये होगा कि भाई चुनाव है, टिकट किसे मिलता है, किस बिहाफ पे मिलता है, कैसे मिलता है। पहले तो मेरी सब रुड़की वासियों को नमस्कार, हाथ जोड़ के। और बस विकास करेंगे रुड़की का, जैसे मेरे पति ने बोर्ड चलाया ऐसे ही चलेगा। सारे पार्षदगण हमारे साथ होंगे, सब मिलजुल के ही रुड़की का विकास करेंगे। आप पहले पार्षद भी रही हैं, हाँ जी, समस्या भी आप जानती हैं, तो हाँ जी, समाधान कैसे होगा? समाधान होगा। बस हमारे पति हमारे साथ हैं, जैसे इन्होंने रुड़की का समाधान करा, विकास करा, ऐसे ही मैं करूँगी मिलजुल के। अच्छा मैडम, यशपाल राणा जी कहते हैं कि यदि आपको शहर का सरकार चलानी है, यदि नगर निगम में मेयर बनना है, उसके लिए आपको पहले एक पार्षद बनना, एक सभासद होना बहुत जरूरी है। क्या सही हाँ, बात नहीं है? रही हूँ मैं पार्षद। हाँ। आप तो रहे हैं, अन्य और भी महिलाएं यहाँ से लड़ रही हैं। हाँ जी, वो तो वही जवाब देंगी उसका। अच्छा, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे उस अनुभव को लेकर? अनुभव को बस अच्छी बात है, अभी महिला सब आगे आ रही हैं, महिला को एक मौका मिला है आगे आने का, बढ़ने का। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। आप लोग यशपाल राणा जी की टीम है या कांग्रेस की टीम है? सर हम तो यशपाल राणा जी की टीम है, और यशपाल राणा जी कांग्रेस में है तो फिर हम कांग्रेस की टीम है। किसी और को टिकट हो जाता है फिर? सर वो तो फिर यशपाल राणा जी जो निर्देश देंगे उसी का पालन होगा। और निर्देश दे देंगे कि चुनाव यशपाल राणा जी की टीम है, हम यशपाल राणा जी यशपाल राणा के साथ में है, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे बिल्कुल वो निर्दलीय हो। बिल्कुल, कोई संदेह नहीं है इसमें। और रही बात जो ये मेयर का चुनाव है, उसका जो अनुभव है यशपाल राणा जी को, मेरे ख्याल से जितने भी कैंडिडेट है, कोई कहता है जी मछली बाजार है, कोई कहता है कुछ, तो इस चाहे मछली बाजार हो चाहे कुछ भी हो, उसका अनुभव जितना यशपाल राणा जी को है शायद किसी भी मेंबर्स को नहीं है। टीम मजबूत क्यों है यशपाल राणा जी के साथ में? क्यों इतने युवा जुड़े हैं और भी लोग हैं? देखिए कहीं ना कहीं हम लोग हैं ना त्रस्त थे पहले, हमारे जो काम थे, हम किसी के पास भी आते थे तो एक लॉलीपॉप दिया जाता था कि नहीं भाई साहब आपका काम हो जाएगा ये। तो जब उन्होंने हमारे काम किए, एक बार नहीं अन्य बार करें, तो फिर ऐसा व्यक्ति और कहाँ मिलेगा। और मेरा मानना है जो आपका कार्य करता हो उसे तो तन मन धन से आप जितना साथ दे सकते हो। अब हमारी बारी है उनको कुछ देने की, जब तक हमने उनसे लेना था ले लिया। जनता इतना प्यार करती है तो विधायकी में 2000 वोटों से हार हुई थी और मेयर में भी हार हुई थी। सर ऐसा है, अभी मैं बाइट देख रहा था, नाम तो लेना ठीक नहीं है क्योंकि हम बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं। कोई कहता है जी बस मेरे को ही टिकट मिलेगी कांग्रेस से, है ना जी। तो जैसे एक बच्चा होता है वो कहता है जी ये लॉलीपॉप है, पापा मैं ही खाऊंगा। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये कौन सा बच्चा है जो कह रहा था कि मेरा ही टिकट होगा या फिर मैं ही लॉलीपॉप खाऊंगा? सर आप लोग तो एक बात सुनिए, आप लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर आप हम छोटे से कार्यकर्ता पे इतना दबाव बनाएंगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये तो आप भी जानते हैं, ठीक है ना। आप यशपाल राणा जी के साथ आए हैं तो समर्थक बिल्कुल आप मान गए हैं कि अब आप यशपाल राणा जी के साथ ही रहेंगे? भाई मैं देखो कांग्रेसी हूँ, और जो इस देश में शहर में बेड़ा रख के भाजपा वालों ने रखा है ना, जय श्री राम के नाम पे पार्षद बने थे, पता है ABCD का नहीं है पार्षदों को। 5 साल मछली बाजार बना के रखा निगम को। तो हम उस सोच के ला रहे हैं जो कांग्रेस को साथ लेके चला, जिसमें
सारी जाति के लोग, सारे धर्म के लोग एक साथ बैठकर एक थाली में खा सकें। कांग्रेस के साथ हैं अगर आप, तो फिर तो आप सचिन गुप्ता जी के साथ भी आना चाहिए था। मैंने क्या कहा, मैं कांग्रेसी हूँ। उनके साथ भी आना चाहिए था ना, सबके साथ आना चाहिए था खड़े होकर के आपको। यार एक बात, मुझे इस बात तो आप यशपाल राणा जी के साथ नजर आ रहे हैं। मैं कांग्रेस के साथ नजर आ रहा, और यशपाल राणा मेरा बड़ा भाई है, सचिन गुप्ता मेरा भाई है छोटा, मुझे उससे वो नहीं है। मैं कांग्रेसी हूँ। मैं तो छोटे भाई के पक्ष में है कि बड़े भाई के पक्ष में है? अरे भाई, एक भाई का दो भाई हो, दो भाई एक छोटा एक बड़ा हो। हम तो जो जय श्री राम के नाम पर जो चुनाव लड़े थे ना, उनके खिलाफ हैं। खिलाफ तो हैं, लेकिन किसी के पक्ष में तो होंगे भाई। जिसकी दुकान में ज़्यादा सौदा होगा वो उसके साथ होंगे। सौदा यानी किसके पास है? यहाँ दिख रहा होगा किसके पास में। यशपाल राणा जी ने मेरे कहा था शहर में मेला लगा हुआ है। अब जिसकी दुकान में ज़्यादा ग्राहक आओगे, जनता उसे तो वोट देगी। मतलब आप भी सौदे के साथ हैं, और सौदा जो है यशपाल राणा जी के पास है, ऐसा मान रहे हैं? उगते हुए सूरज को और कोई सलाम करे, हम तो उसे ही सलाम करेंगे जिसके पास में सौदा। और सौदा सबको पता। सचिन गुप्ता क्या सौदा नहीं दिखता आपको? यार ये सीधा पूछ तो रहा हूँ, सवाल तो है। सचिन गुप्ता भी कांग्रेसी है, यशपाल राणा भी कांग्रेसी, गुड्डू भी कांग्रेसी, राजेंद्र चौधरी हमारे अध्यक्ष जी हैं। सभी कांग्रेसी हैं, पर बात तो सौदे की होगी ना अब तो। अब भाजपा वालों ने 30 आदमी ने आवेदन करे, यहाँ तो 5 ही हैं, और 5 को बिठा लेंगे आपस में, बिठा कर जिसे जो है ऊपर तो टिकट मिलेगा उसके साथ में। हम कांग्रेसी हैं, और कांग्रेस है तो देश है, और कांग्रेस है तो शहर है। सौदा वाली बात बताया नहीं, किसके पास ज्यादा है? सौदा तो यार तुम्हें पता जो है, मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता। वही तो पूछ रहा हूँ, किस आप बताइए ना किसके पास सौदा ज्यादा है? अच्छा यार हमारे बीच में लड़ाई करवाओगे क्या? किसके बीच? भाई ये लड़ पड़े फिर जो है एक क्या, मैं कांग्रेसी हूँ, और कांग्रेस जिसे टिकट देगी मैं उसके साथ हूँ। चलिए, बाकी बता दिया था इन्होंने इशारों में कि सौदा किसके पास है, किसके साथ हम रहेंगे, इनडायरेक्टली बता दिया है। खुल करके कई बार शब्दों में वो भावनाएं व्यक्त नहीं होती, ना कर पाते हैं लोग।